नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने कैप्सूल सीरीज के लेक्चर नंबर 15 के साथ आप सभी के सामने मौजूद हूं और आज का मेरा टॉपिक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इस लेक्चर में हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, जिन्हें हम बर्थ कंट्रोल पिल्स के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। क्या क्या उसकी थ्योरीज इसके अंदर दी गई हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट उसके बारे में हम जान सकते हैं। इसके अंदर हम मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक और इमरजेंसी पिल्स के बारे में भी जानेंगे और इन डिटेल थ्योरी का रिव्यू करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोलते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस दैट प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ऐसी मेडिकेशंस जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बर्थ कंट्रोल मेडिसिन बोलते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स बोलते हैं, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशंस जिन्हें हम बोलते हैं, उसके अंदर हार्मोन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन इसके अंदर होता है? तो मेनली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन ओनली। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। किस किस तरीके के? या तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होंगे, या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होंगे। क्या होंगे? सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होंगे। ठीक है। बर्थ कंट्रोल पिल्स में ऑल्सो भी प्रिस्क्राइब टू रिड्यूस द मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स एंड प्रिवेंट अनीमिया। दो कंडीशन में और बर्थ कंट्रोल्स कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट किसी भी पेशेंट को देगा। किन किन कंडीशन में? अगर उस पेशेंट को बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हो तब, और या फिर अनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। सम वुमेन एक्सपीरियंस वेरियस लेवल ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ द बर्थ कंट्रोल पिल्स। कुछ वुमेन्स के अंदर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज करने के बाद। उसके बाद कैसे काम करता है बर्थ कंट्रोल पिल्स को हम अगर ले रहे हैं, कोई वुमेन अगर ले रही है, एडमिनिस्टर कर रही है, तो वो कैसे कैसे वर्क करता है? बर्थ कंट्रोल पिल्स 4 तरीकों से काम करता है। कैसे काम करता है? 4 तरीकों से काम करता है। यूट्रस के अंदर वो 4 चीजें करता है। पहला क्या करता है? बाय ब्लॉकिंग द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को ही ब्लॉक कर देता है, जैसे कि जो एग रिलीज होता है ओवरीज के अंदर, उनको ही ब्लॉक कर देता है और क्या हो जाती है? प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। उसके बाद बाय अल्टरिंग द म्यूकस इन द सर्विक्स। जो म्यूकस होता है उसको अल्टर करता है। क्या करता है? जो म्यूकस होता है उसको अल्टर करता है, जो कि हार्ड कर देता है स्पर्म को। कहां पर? आगे ट्रेवल करने के लिए, फर्दर अगर उसे ट्रेवल करना है तो उसके लिए वो हार्ड हो जाता है। थर्ड, बाय चेंजिंग द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, जहां पर फीटस को आके बाइंड होना है, जहां पर जाइगोट, जो स्पर्म प्लस एग, जहां पर स्पर्म प्लस एग को आके बाइंड होना है, उस लाइनिंग को ही क्या कर देगा? चेंज कर देगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। उसके बाद बाय अल्टरिंग द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को अल्टर कर देगा, जो कि इफेक्टिवली मूव नहीं करेगा एग को टुवर्ड्स द यूट्रस। मतलब कि एग टुवर्ड्स द यूट्रस मूव नहीं होगी। फेलोपियन ट्यूब होती क्या है? द ट्यूब थ्रू विच द एग मूव फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस। जिस ट्यूब के थ्रू एग जो होता है वो ओवरीज की तरफ यूट्रस के अंदर मूव करता है। उसके बाद कैसे कैसे काम किया हमने समझ लिया। क्या करेगा वो? द हॉर्मोन्स इन द कंबाइंड विल मेक योर बॉडी थिक दैट इज इन प्रेग्नेंट। एज अ रिजल्ट योर ओवरीज स्टॉप रिलीजिंग एग्स दैट माइट बी नॉट फर्टिलाइज्ड। मतलब कि एग रिलीज होना बंद हो जाएगा, ओव्यूलेशन बंद हो जाएगा, पहला वे। दूसरा तरीका, जो लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम वॉल की, वो एकदम थिक हो जाएगी। दूसरा तरीका जिसकी वजह से ये बर्थ कंट्रोल पिल काम करेंगे। थर्ड, कि एंडोमेट्रियम लेयर को ही चेंज कर देता है, जबकि जहां पर जो फर्टिलाइज एग होता है वो आके बाइंड नहीं हो पाता। और चौथा तरीका, जो म्यूकस के अंदर, सर्विक्स के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब है, उसमें ये क्या कर देगा? फेलोपियन ट्यूब को इफेक्टिवली मूव नहीं कर पाएगी, मतलब उसमें अल्टरेशंस कर देगा, जिसकी वजह से ये बर्थ कंट्रोल पिल्स
काम करेंगी। उसके बाद अवेलेबल डोजेस फॉर्म कौन कौन सी होती है, किन किन फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। फर्स्टली बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशंस कंटेन हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन अलोन। ये मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में भी बताया था कि बर्थ कंट्रोल पिल्स या तो कॉम्बिनेशन में होंगी या फिर सिंगल प्रोजेस्टेरोन की फॉर्म में होती हैं। दीज मेडिकेशन आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे पिल्स, इंजेक्शन, टॉपिकल, पैचेस, स्लो रिलीज सिस्टम, वेजाइनल रिंग्स, स्किन इम्प्लांट्स, कॉन्ट्रासेप्टिव इन्फ्यूज्ड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। मतलब कि आईयूडीज भी होती हैं, पिल्स भी होती हैं, इंजेक्शन भी होती है, स्लो रिलीजिंग सिस्टम, वेजाइनल रिंग्स, स्किन इम्प्लांट्स, ऐसी कई तरह की अवेलेबल डोजेस फॉर्म में ये आती है जो कि एक नॉर्मल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। उसके बाद हाउ टू चूज द ड्रग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी पेशेंट को अपने लिए जो स्पेसिफिक ड्रग है वो चूज कैसे करनी है, क्या क्या हमें पॉइंट्स याद रखने होते हैं किसी को भी ड्रग चूज करवाने में, अगर हमें हेल्प करनी है या कोई डॉक्टर ड्रग को चूज करने में क्या क्या पॉइंट्स को अपने मन में याद रखता है। चूजिंग विच एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डोज टाइप एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेथड, मतलब कि हाईली पेशेंट स्पेसिफिक होता है, मतलब स्पेसिफिक लोगों के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन होती है, मीनिंग दैट द चॉइस ऑफ द ड्रग डिपेंड्स ऑन द फैक्टर ऑफ द यूनिक टू एन इंडिविजुअल्स। जिस पर्सन के अंदर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, यूनिक डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, उन पर्सन में ये हाईली स्पेसिफिक होता है और इसे ध्यान में रखना चाहिए कि हर पर्सन की स्पेसिफिसिटी अलग अलग है, तो इसी हिसाब से वो पेशेंट को मेडिसिन हमें प्रोवाइड करनी है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि हाईली स्पेसिफिक होता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जनरल गोल्स क्या होते हैं कि हमें एक गुड मेंस्ट्रुअल साइकिल मिले, क्या मिले, एक गुड मेंस्ट्रुअल साइकिल मिले और जिसके अंदर हार्मोन का लोएस्ट डोज हो। मेडिसिन के अंदर क्या हो, मेडिसिन के अंदर हार्मोन्स का लोएस्ट डोज हो और उसके अलावा क्या हो कि साइकिल जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो एकदम गुड हो। आफ्टर बिगिनिंग द बर्थ कंट्रोल मेडिकेशन इट मे नेसेसरी टू एडजस्ट द डोज और चूज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। जब भी अगर कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स को चालू कर देता है तो उसको सारी नेसेसरी डोजें, जितनी भी डोजेज उसको दी गई हैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी होती है, कोई और डिफरेंट प्रोडक्ट चूज नहीं करना होता है। अब इसके बाद जो अवेलेबल ड्रग्स है हमारे, कौन कौन सी ड्रग्स है, एस्ट्रोजन के अंदर इथेनाइल एस्ट्राडियोल, मिस्ट्रानोल, और प्रोजेस्टेरोन के अंदर कौन कौन सी अवेलेबल है, नॉरथाइनोडाइल, नोरिथ्रिडोन एसीटेट, नोजेस्टिमेट, डेसोगेस्ट्रल, इथेनाइल डाइएसीटेट, नोरगेस्ट्रल, लीवोनोरगेस्ट्रल एंड डोसिप्रेनोन। ये सारी ड्रग्स अवेलेबल है जो कि मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम या डिफरेंट नेम के साथ, डिफरेंट सोल्ट के साथ अवेलेबल है। उसके बाद हार्मोन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन कौन से ऐसे हार्मोन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव है उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिकेशन कंटेन बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मैंने स्टार्टिंग में अभी 2-3 बार बता चुका हूं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है, इसके अलावा सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। सेवरल टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन बर्थ कंट्रोल पिल्स एग्जिस्ट इंक्लूड द मोनोफेजिक पिल्स, बाइफेजिक पिल्स, ट्राइफेजिक पिल्स एंड 91 डे साइकिल पिल्स। 4 तरीके से इसमें लिखा हुआ है, मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक एंड 91 डे साइकिल पिल्स। इसके अंदर हम अब इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। मोनोफेजिक क्या होता है, बाइफेजिक क्या होता है, ट्राइफेजिक क्या होता है या 91 डे पिल्स क्या होती है। तो अब मोनोफेजिक पिल्स के बारे में जानते हैं। व्हाट आर मोनोफेजिक पिल्स? मोनोफेजिक पिल्स हैव अ कांस्टेंट डोज ऑफ बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है, इनके अंदर कांस्टेंट डोज होता है, किसका, एस्ट्रोजन का भी और प्रोजेस्टेरोन का भी। इन ईच ऑफ द हार्मोन एक्टिवली पिल्स थ्रू आउट द एंटायर साइकिल। कितने दिन की साइकिल होती है, 21 डेज की साइकिल होती है और इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है किसका, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का। Several of the brands listed above may be available in several strengths of the estrogen and progesterone from which the doctors choose according to the woman's individual need. इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग, वुमेन के इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग कोई भी डॉक्टर उसे प्रेस्क्राइब करेगा कितनी स्ट्रेंथ की उसे मेडिसिन देनी है,
कॉम्बिनेशन पिल्स प्रोवाइड करनी है, बाईफेजिक डेट में देनी है या मोनोफेजिक पिल्स की तरीके से देनी है, अलग अलग सिस्टम से जो डॉक्टर होगा वो डिसाइड करेगा। बाईफेजिक पिल्स क्या होती है? बाईफेजिक आर टिपिकली कंटेन 2 डिफरेंट प्रोजेस्टेरॉन डोजेज। कितने डिफरेंट डोजेज होती हैं? 2 डिफरेंट प्रोजेस्टेरॉन डोजेज होती हैं। द प्रोजेस्टेरॉन डोज इज इंक्रीज्ड अबाउट हाफ वे थ्रू द साइकिल। कैसे होता है? हाफ वे इंक्रीज होता है साइकिल के अंदर। ट्राइफेजिक में क्या होता है? ट्राइफेजिक ग्रेजुअली इंक्रीज द डोज ऑफ एस्ट्रोजन ड्यूरिंग द साइकिल। इसके ट्राइफेजिक के अंदर क्या करते हैं? एस्ट्रोजन का डोज इंक्रीज कर देते हैं। बाईफेजिक के अंदर इन्होंने क्या किया था? प्रोजेस्टेरॉन का डोज इंक्रीज कर दिया था। सम पिल्स आल्सो इंक्रीज द प्रोजेस्टेरॉन डोज, और कुछ पिल्स के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का भी डोज इंक्रीज कर दिया जाता है। 3 डिफरेंट इंक्रीजिंग पिल डोजेस कंटेंट इन ईच साइकिल। उसके बाद यहां तक मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ट्राइफेजिक हमने पढ़ा। अब इसके बाद इमरजेंसी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? इमरजेंसी, इनको EHC भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, EHC, इमरजेंसी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। इसके अंदर लेवोनिल 1500 फर्स्ट स्टेप, जो 1 स्टेप सिंगल स्टेप होता है, कौन सा टैबलेट होता है या कौन से नेम के साथ आता है? ये लेवोनिल। इसके अंदर कंटेन हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है इसके अंदर? हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है, जिसको हम लीवोनोर्जेस्टेरॉन भी बोलते हैं, लीवोनोर्जेस्टेरोल। इसके अंदर हमने देखा था लीवोनोर्जेस्टेरल इधर है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन ड्रग के अंदर आता है। इसके बाद 1500 mcg टैबलेट टेकन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अप टू 72 आवर्स आफ्टर। मतलब कि अगर कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है तो 1500 mg की टैबलेट 72 घंटे के अंदर अंदर लेनी होती है, जो कि प्रिवेंट करेगा किसे? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देगा, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देगा। प्रेफरेबली विद इन 12 आवर्स, नो लेटर देन 72 आवर्स। प्रेफरेबली क्या है? बुक्स में क्या लिखा है? डॉक्टर्स क्या मानते हैं कि विद इन 12 आवर्स अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है तो 12 आवर्स के अंदर ही ये टैबलेट ले लेनी चाहिए, अदरवाइज नो लेटर देन 72 आवर्स, और 72 आवर्स से ज्यादा टाइम के बाद ये टैबलेट लेना नहीं चाहिए। हाउ डज इट वर्क्स? EHC कैसे काम करता है? इमरजेंसी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन कैसे काम करता है? डिपेंडेंट ऑन टाइम इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिपेंड करेगा किसके ऊपर? पॉइंट ऑफ टाइम, किस टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये चीज ओकर की है। आइदर प्रिवेंट्स और डिले ओव्यूलेशन। क्या करेगा ये? ओव्यूलेशन को ही डिले करेगा या उसको प्रिवेंट करेगा। और किसको क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा फर्टिलाइजेशन, और प्रिवेंट करेगा इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन इनटू द यूट्रस। 3 चीज इसमें लिखी हुई है। क्या? कि ये डिले कर देगा ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर देगा, और क्या किएगा? और जो इम्प्लांटेशन है उसको भी प्रिवेंट कर देगा यूट्रस के अंदर। उसके बाद जो क्लिनिकल ओपिनियन है EHC का, इज नॉट एब्रोटिफिशिएंट। ये क्या है? जो क्लिनिकल ओपिनियन है वो क्या है? एब्रोटिफिशिएंट है, मतलब कि ऐसा नहीं माना जाता है कि ये टैबलेट्स यूज करनी चाहिए। उसके बाद 91 डेज बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये क्या है? इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि these pills are monophasic birth control pills that have been approved for the use on daily basis for 84 days without interruption। कितने दिन तक यूज करनी है 91 डेज पिल्स? 84 डेज तक यूज करनी है। उसके बाद नॉर्मल बेसिस पे यूज करनी है। मोनोफेजिक बर्थ कंट्रोल पिल्स के अंदर ही ऐसी ही होती हैं, और 84 डेज तक डेली बेसिस पे यूज करना है। उसके बाद यूजर्स हैव फ्यू शेड्यूल मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली 1 पीरियड एवरी 3 मंथ। यूजर्स के अंदर क्या आता है? बहुत ही कम मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, और 3 मंथ में एक बार। डाटा फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल्स, ये क्लिनिकल ट्रायल से डाटा लिया गया है कि बहुत सारी वुमेन्स के अंदर स्पेशली फर्स्ट फ्यू साइकिल्स के अंदर हैव मोर अनप्लान्ड ब्लीडिंग एंड स्पॉटिंग। ज्यादा ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो जाती है बिटवीन द एक्सपेक्टेड मेंस्ट्रुअल पीरियड देन वुमेन टेकिंग कन्वेंशनल कॉम्बिनेशन बर्थ कंट्रोल पिल्स। जब इन पिल्स का यूज करते समय वुमेन को क्या होता है? वुमेन को
मोर अनप्लान्ड ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है अनप्लान्ड, और स्पॉटिंग बिटवीन द अनएक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये चीजें वहां पर ओकर कर जाती हैं। उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव। अब सिर्फ हम अभी तक कॉम्बिनेशन के बारे में समझ रहे थे, मोनोफेजिक, बाईफेजिक, ट्राईफेजिक, 91 डे पिल्स, इमरजेंसी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। उसके अलावा हम देखते हैं क्या, अब ओनली प्रोजेस्टेरोन, क्या ओनली प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन वाली कॉन्ट्रासेप्शन को एक बार देख लेते हैं कौन सी होती है। देखिए, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डेपो प्रोवेरा, डेपो प्रोवेरा, ये इसका ब्रांड नेम है। इसका यूज क्या है, फर्स्ट इंजेक्शन इज गिविंग विद इन द 5 days ऑन द ऑनसेट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पहला इंजेक्शन कब देना है, 5 days, 5 days पे देना है जब भी मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया है तब से। आफ्टर दैट एन इंजेक्शन इज नीडेड एट एवरी 11 to 13 वीक्स, हर 11 से 13 वीक पर एक इंजेक्शन देना होता है। साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, यूज हमने देखा, कब यूज होता है, साइड इफेक्ट क्या क्या है। ये इसके अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है तो ये एस्ट्रोजन रिलेटेड साइड इफेक्ट को अवॉइड करता है, जो एस्ट्रोजन से साइड इफेक्ट होने वाले थे उसको ये अवॉइड कर देगा। साइड इफेक्ट इज यूनिक टू कंट्रोल दिस, दैट इज मोस्ट वुमेन इवेंचुअली स्टॉप हैविंग पीरियड्स। इसका साइड इफेक्ट यही है कि वुमेन्स के अंदर पीरियड्स आना ही स्टॉप हो जाता है। डेपो प्रोवेरा में लास्ट इन द बॉडी फॉर सेवरल मंथ इन अ वुमन who have used to for a long term basis can actually delay the return of fertility after stopping the drug। मतलब कि कभी कभी लॉस ऑफ फर्टिलिटी भी हो जाती है अगर ड्रग का लंबे समय तक यूज हो जाए तब। उसके बाद approximately 70% of former user of desiring conceive within 12 months and 90% of the former user conceived within 24 months। other sides of include the weight gain and depression। मतलब कि ये क्या बताना चाहता है कि अगर लॉन्ग टर्म तक यूज करते रहे हम इस मेडिसिन को या इस ड्रग को इंजेक्ट करते रहे तो ये इनफर्टिलिटी कोज कर सकता है वुमेन के अंदर। और अदर साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं, वेट गेन और डिप्रेशन भी कंडीशन जनरेट हो सकती है। उसके अलावा क्या क्या साइड इफेक्ट है इसके, वो साइड इफेक्ट थे किसके, वो साइड इफेक्ट थे लॉन्ग एक्टिंग या इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन के। अब ये साइड इफेक्ट किसके हैं, ये साइड इफेक्ट है ऑल ओवर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल पिल्स के। कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ नोट करते हुए चलना है। साइड इफेक्ट के अंदर नोजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, फ्लूइड रिटेंशन, वेट गेन, एक्ने, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मिस्ड पीरियड, हेडेक, डिप्रेशन, एंजाइटी, चेंज इन विजन, अदर मूड चेंजेस एंड लो सेक्सुअल डिजायर। इसके अंदर ये सारी कंडीशन जनरेट होती है जिसके अंदर नोजिया, वोमिटिंग की कंडीशन जनरेट हो सकती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस की कंडीशन जनरेट हो सकती है, पीरियड को मिस कर सकते हैं, मिस्ड पीरियड या लो सेक्सुअल डिजायर। एडिशनली अलग अलग सीरियस साइड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, अलग अलग सीरियस साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जिसके अंदर ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बिनाइन लीवर ट्यूमर और डायबिटीज। ये सीरियस कंडीशन जो बर्थ कंट्रोल पिल्स को ज्यादा कंज्यूम करने से जनरेट हो जाती हैं, इनके बारे में हम जान सकते हैं। उसके अलावा वार्निंग क्या क्या है, वार्निंग साइंस कौन कौन से होते हैं, क्या वार्निंग दी जाती है कि स्मोकिंग सिगरेट व्हाइल यूजिंग द मेडिकेशन इंक्रीज द चांस ऑफ हैविंग हार्ट प्रॉब्लम्स। अगर किसी पेशेंट की ये मेडिसिन चल रही है और उसके साथ वो स्मोकिंग करता है तो उसको हार्ट प्रॉब्लम होने के चांस जनरेट हो जाते हैं। डू नॉट स्मोक व्हाइल यूजिंग दिस मेडिकेशन। क्या करना है, स्मोक नहीं करना है अगर ये मेडिकेशन यूज की जा रही हैं। द रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम इंक्रीज विद इन द एज वुमेन ग्रेटर देन 35 ईयर्स एंड फ्रीक्वेंट स्मोकिंग 15 सिगरेट्स पर डे और ग्रेटर। रिस्क कब बढ़ जाता है हार्ट प्रॉब्लम का, जब कोई वुमेन 35 एज से ज्यादा हो और वो डेली 15 सिगरेट से ज्यादा कंज्यूम करती हो। ओवरडोज, अगर इस मेडिसिन का ओवरडोज हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। ओवरडोज में सस्पेक्टेड कॉन्टैक्ट योर लोकल पॉइजन कंट्रोल सेंटर और इमरजेंसी रूम इमीडिएटली।
अगर ओवरडोज हो जाता है तो लोकल जो सबसे पास का जो हॉस्पिटल सेंटर होता है वहां पर आपको कॉन्टेक्ट करना है। सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज डोज इंक्लूड नोजिया एंड वोमिटिंग। बहुत ज्यादा नोजिया और वोमिटिंग होगी तो समझ लेना वो कंडीशन किस चीज की हो गई है, ओवरडोज हो गया है बर्थ कंट्रोल पिल्स का। फीमेल्स में एक्सपीरियंस वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग की कंडीशन भी जनरेट हो सकती है। उसके बाद लास्ट पेज है इस स्लाइड का हमारी, जिसके अंदर हम मिस्ड डोज के बारे में जान सकते हैं कि अगर किसी ने डोज चल रही थी, किसी का ट्रीटमेंट चल रहा था और उसने अपनी डोज को मिस कर दिया है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मिस डोज के अंदर एडवाइस कर सकते हैं कि डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के ऊपर और नंबर ऑफ डोजेस मिस्ड के ऊपर। ये डिपेंड करता है कितनी डोज आपने मिस की है और कौन से ब्रांड की टैबलेट या कौन से ब्रांड की मेडिसिन आप यूज कर रही हैं। रेफर फॉर द प्रोडक्ट पैकेज इंफॉर्मेशन फॉर एडवाइस और मिस्ड डोजेस। आस्क योर डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अगर कोई डोज मिस हो जा सकती है तो आप डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप फार्मासिस्ट से पता कर सकते हैं जो भी उसके बारे में कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आफ्टर मिसिंग अ डोज। ये सारी जानकारी आप लोग अपने डॉक्टर से ले सकते हैं। स्टोर कैसे करना है मेडिसिन को, जो भी मेडिसिन आपकी चल रही है उस मेडिसिन को आप स्टोर कैसे करेंगे, स्टोर करेंगे टेम्परेचर बिटवीन 59 टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, बिटवीन 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड सनलाइट। सभी मेडिसिन को सनलाइट और मॉइस्चर से अवे रखना है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस एंड डू नॉट स्टोर इन द बाथरूम, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर की कंडीशन जनरेट होने की चांसेस होते हैं। ठीक है, यहां पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हम कमेंट सेक्शन में आप सभी के साथ अवेलेबल रहेंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा सभी लोग को शेयर करिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में अलग अलग सोशल मीडियाज के हैंडल दिए हुए हैं, सभी पर आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। जब तक के लिए नमस्कार।